हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ, देखो चैप्टर 8 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक का है ये, और एक्सरसाइज है इसकी 8.4। ये हेल्प बुक का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा करे जाएँ इतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ये 4th कर रही हूँ। नॉर्मली शायद 8 या 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इसमें 16 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, प्रूफ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर एलसीएम न लेकर चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बड़ी क्लास में आओ, सही करना चाहिए, लेकिन मैं एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये भी ले लिया। एलसीएम समझ रहे हो ना, जैसे मैंने कहा x/2 माइनस में 5/3 दे रखा है, तो मैं एलसीएम क्या लूँगी यहाँ पर, 6 एलसीएम लूँगी ना, कि दोनों से ये डिवाइड हो जाए। 2 3 × 6, 3 2 × 6, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगी। ऐसे मैंने यहाँ पर ले लिया डेनोमिनेटर को, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहाँ इससे ये ख़त्म, तो ये बच गया। ऊपर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दी, सेम साइन है तो हमारा होल स्क्वायर हो गया। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेम साइन होते हैं तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव का होल स्क्वायर हो गया। प्लस का साइन लगा दो, ऐसे ही यहाँ से पॉजिटिव कैंसिल तो नेगेटिव वाला बच गया, ऊपर भी नेगेटिव है तो दोनों का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन ईजी हो गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोलो इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे माइनस में, माइनस वाले में क्या आ जाता है, -2ab। देखो, साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस का साइन लगा दो। इसी इसको करो, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर, और माइनस में, माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ऊपर वाला। ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ तक आया समझ में। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो नीचे भी मुझे आइडेंटिटीज मिल रही है, a माइनस बी, a प्लस बी। मैं क्या लिख दूँगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 2 साइन हो रहे हैं, 2 कॉस हो रहे हैं, तो 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान सबसे ज़्यादा ये रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना, प्रूफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, यानी कि सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों चीज़ें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। दोनों तरफ 2 आ रहा है, कॉमन ले लो 2 को, 2 को हमने कॉमन ले लिया। देखो ये यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटीज़ बहुत बार बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता आता है कि यहाँ पर भी तो हमें दिख रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसको 1 क्यों नहीं करा, इसको हमने 1 क्यों नहीं करा। यहाँ भी कर सकते थे हम, 1 प्लस में 1 लेकर हम इसको भी कर देते, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने की वजह से मैंने इसको कर दिया। यहाँ पर भी तुम कर सकते थे, 1 प्लस में 1 है ना, तो क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आ गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 2 × में 1। देखो वही आ रहा है ना, मैं यहाँ पर भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 यहाँ लिख देते, ऐसे ही यहाँ पर 1 लिख देते, तो ये तुम्हारे ये 2-3 लाइनें बच जाती हैं। लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन करने की वजह से ये थोड़ा सा मैंने बताया है, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब इससे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आया, एक 2 तो हमें मिल रहा है, बाकी कुछ भी इसमें हमारा सॉल्व नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों न्यूमिनेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, किसको? न्यूमिनेटर को भी और हमारे डेनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे किससे? कॉस स्क्वायर से। जैसे न्यूमिनेटर को भी हम किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से, और डेनोमिनेटर को भी हम डिवाइड कर देंगे किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, यहाँ पर लाइन लिख लेना कि डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या क्या? न्यूमिनेटर भी एंड डेनोमिनेटर भी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने करा कि 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना कॉस थीटा से नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड करा है। करो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 2 बाई कॉस थीटा को अलग करके अगर मैं लिखूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी? 2 इंटू में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 2 की 1 से मल्टीपल कर देंगे, उसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। लिख देती हूँ फिर एक बार और, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। 10 स्क्वायर थीटा लिखो यहाँ पर, 10 स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल, 1 आ गया, माइनस में 1 बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखो 2 इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। यही तो प्रूफ करवा रहा था, सही करके लिख दो। 2 सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा माइनस में 1, प्रूफ्ड लिख दो। समझ आया? देखो ये प्रूफ करवा रहा था ना, 2 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, कर दिया प्रूफ। बस ये याद रखना होगा कि डिवाइड हमें किससे करना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा से। माइंड में रखना होगा कि हम कैसे कॉस लेकर आएँ, कैसे सेक लेकर आएँ, वो कब याद होंगे? जब हमारे फॉर्मूले याद होंगे।